गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे, कल हमने लास्ट जो वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ध्रुवीय बालों की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पेंगुइन पक्षी की। ठीक है, तो ध्रुवीय बालू में अपना एक क्वेश्चन रह गया था, उसको आज अपन सोल्व कर लेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं अपन पेंगुइन पक्षी के बारे में। तो ध्रुवीय बालू में अनुकूलन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन। अब देखें, जो ध्रुवीय भालू होता है उसमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण वो बर्फ, इतनी बर्फ कम टेम्परेचर में आसानी से रह सकता है। तो अनुकूलन की बात करें तो ध्रुवीय भालू के बाल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, जिससे सफेद बर्फ में वो दिखाई नहीं देता है। परभक्षी या शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं दूसरे, वो उसे देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसके बाल कैसे होते हैं, तो बाल होते हैं इसके सफेद। ध्रुवीय भालू के बाल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो परभक्षी इसे देख नहीं पाते, परभक्षी इसे देख नहीं पाते। तो देखें, इसके बाल सफेद होते हैं, बर्फ भी सफेद होती है, तो जो इसका शिकार करने वाले जो दूसरे जानवर हैं वो इसे देख नहीं पाते हैं। तो नंबर 1 विशेषता यही होगी। दूसरी है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है, जो सर्द मौसम में इसे क्या करती है? गर्म। तो बालों की 2 परतें, 2 मोटी परतें होती है। क्या होती है भाई? 2 मोटी परतें होती है, जो सर्द मौसम में क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, सर्दी में इसकी रक्षा करती है, सर्दी से इसे बचाने का काम करती है। दूसरा है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, जो शीत रोधी होती है। क्या होती है? वसा की मोटी परत। और वसा की मोटी परत कैसी होती है? शीत रोधी। कैसी होती है भाई? शीत रोधी। अब वसा की जो मोटी परत है वो शरीर के अंदर की जो गर्मी है उस गर्मी को बाहर नहीं आने देती है, तो इससे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो नियत बना रहता है। यदि वो उष्मा बाहर आ जाए तो इसकी जीवन को खतरा हो सकता है। तो वसा की मोटी परत का काम क्या है? वो शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। और इसके सूंघने की क्षमता, इसके सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता कैसी होती है भाई? तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। और इसके जो नाखून होते हैं, नाखून वो तीखे होते हैं, तीखे व मुड़े हुए, तीखे व मुड़े हुए होते हैं, जो बर्फ में चलने, बर्फ में चलने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इसके नाखून जो हैं वो तीखे और मुड़े हुए होते हैं, जो इसे चलने में, बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। ये तो हो गई बात ध्रुवीय बालू की। हमारा टॉपिक है आज का पेंगुइन पक्षी। आज का हमारा टॉपिक है पेंगुइन पक्षी। और पेंगुइन पक्षी जो है कैसे होते हैं? सफेद रंग के। पेंगुइन पक्षी जो है कैसे होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। और इन्हें जनरली बर्फ की जो मोटी परत होती है या पृष्ठभूमि जो होती है वहां ये आसानी से मिल जाते हैं, और वहां पर ये शिकारियों से बचे रहते हैं। तो सफेद रंग जो होता है, ये सफेद रंग के कारण ये शिकारियों से बचे रहते हैं।
क्योंकि इनका रंग कैसा होता है, सफेद, और बर्फ भी कैसा होता है, सफेद। तो सफेद होने के कारण ये जनरली आसानी से दिखाई नहीं देता है और ये शिकारियों से बचे रहते हैं। और इसके शरीर या शरीर में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा पाई जाती है। तो मोटी तो क्या होती है, त्वचा, और क्या होती है, वसा। ये किससे रक्षा करती है, सर्दी से रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, तो इनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है और शरीर के अंदर वसा होती है, अधिक मात्रा में वसा होती है, जो सर्दी से बचाने में इनकी सहायता करती है। और जनरली ये कैसी होती है, झुंडों में होती है, ग्रुप में होती है। ये कैसी होती है, झुंडों में होती है, ग्रुप में होती है, जिससे ये क्या होते हैं, गर्म बने रहते हैं, जिससे गर्म बने रहते हैं। पेंगुइन जो है ये ग्रुप में होती है और ग्रुप में होने के कारण जब ये चलती है तो गर्मी उत्पन्न होती है, ताकि ये कैसे बने रहें, गर्म बने रहें। और पेंगुइन जो है अच्छे तैराक होते हैं। कैसे होते हैं भाई पेंगुइन, अच्छे तैराक होते हैं, क्योंकि इनमें पैर जो होते हैं इनके, वो तैरने के लिए एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, ये तैरने के लिए उसको अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु, तो इनके अलावा भी कौन कौन से जंतु रहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। उस ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है साहब अनेक मछलियां, अनेक प्रकार की मछलियां भी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, वैल और अन्य कई प्रकार के और भी जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास से क्या अभिप्राय है, प्रवास से क्या अभिप्राय है, या प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास से क्या अभिप्राय। देखें, जब कोई भी जीवधारी हो, मान लो ये कोई जीवधारी है और इस स्थान पर रह रहा है, ठीक है, ये जीवधारी स्थान पर रह रहा है, यहाँ का मौसम अभी कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया। मौसम कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो मौसम प्रतिकूल होने के कारण अब यदि ये यहाँ पर रहेगा तो अपना जीवन नहीं जी सकता, इसलिए ये जीवधारी जो है इस स्थान, ये क्या है, स्थान, तो इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर आ जाता है। इस स्थान को छोड़कर कहां चला जाता है, अन्य स्थान पर चला जाता है। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर मौसम प्रतिकूल होने के कारण जंतु या जीव उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रवास। जिसे क्या बोलते हैं भाई, प्रवास कहते हैं। जैसे अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करें कि साइबेरिया या साइबेरियन जो क्रेन है, साइबेरियन जो क्रेन है, ये वहां से उड़कर, साइबेरिया से उड़कर कहां आ जाते हैं, राजस्थान के भरतपुर में। कहां आ जाते हैं भाई, राजस्थान के भरतपुर में आ जाते हैं, और हरियाणा के सुल्तानपुर, और कहां आते हैं, हरियाणा के सुल्तानपुर में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रवास है।
क्योंकि साइबेरिया में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो उससे रक्षा करने के लिए ये वहां से उड़कर हमारे यहाँ राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में आ जाते हैं। तो स्थान का क्या करा इन्होंने, परिवर्तन करा। कब करा, जब मौसम कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो मौसम प्रतिकूल होने के कारण ये उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले आते हैं, जिसे प्रवास कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।